हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 केजी में 193 केजी भार उठाकर कौन सा पदक जीती है? स्वर्ण पदक जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? ओटा सिमरिया पुल। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया था? 4। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 67% का। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का घोषणा किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया है? 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? होम स्टे पे पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में खुला है? असम में। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 लाख रुपए। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत के लिए कौन सा स्थान मिला है? 41वां। राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? अनिश दयाल सिंह। लुधियाना का रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण और रजत। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 3। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रमश्री। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? मोहम्मद सलाह। एथेंस आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? परशुरामपुरी। 23 अगस्त 2025 को मनाया गया दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत तक संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मोनिका विश्वकर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला जी को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? होमबाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? ये रियल मैड्रिड बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण
क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। अरुणाचल प्रदेश न्यूम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 89 में। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या था? हिमालयन। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थायोमनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को सुमन गिल और सोफिया डेंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 अगस्त 2025 को। बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितनी गुना कर दिया है? 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन ने। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया था? जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केन्या को। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? ओ रीनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये मनाई गई है 83वीं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 83वीं। 83वीं। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? ये दिल्ली विधानसभा बन गई है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंडेमोला ए मेंडले को। दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रीब किस देश में खोजा गया है? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस। हाल ही में बसोहाली उत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य में मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार में। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? ये अपना घर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? ये स्लोवेनिया। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रोशिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? ये रूस में। चर्चा में रहा क्रोशिनोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय वत्सयायन को। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय वत्सयायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? ये अशोक। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये नितिन गडकरी जी को। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी जी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ये शहीद उधम सिंह के शहीदी पे। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक
अवकाश घोषित किया है शहीद उधम सिंह के शहादत पे। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है शाहरुख खान एवं विक्रांत मैसी को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? ये 4500 साल। हाँ, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? 4500 साल। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? ये आयोजित की है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? चौथा। विश्व बैंक की 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? चौथा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पटना। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? पटना। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्थ। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्थ। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? ये बनाया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये संजय सिंघल। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? संजय सिंघल। असम ने बालिकाओं के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये निजुत मोइना 2.0। असम ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? निजुत मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रखा है? ये रखा है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रखा है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धारावी गांव में खीर गंगा नदी के उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? ये हुआ है बादल फटना। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? बादल फटना। जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन सा स्थान पे है? 20वां स्थान पे। जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत का स्थान कौन सा है? 20वां स्थान है। बिहार में वैशाली बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन महादेव। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये सिक्किम बन गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? ये खालिद जमील जी को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? खालिद जमील जी को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? ये अनावरण किया तुर्की ने। 2 अगस्त 2025 को भारतीय नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? ये 20वीं।
2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी योजना की किस्त जारी की है? 20वीं। भारत को हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 77वां। भारत को हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? 77वां। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये तमिलनाडु। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? ये अर्जेंटीना। इटली में आयोजित फीसम 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये सुहानी शाह बनी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? ये है कोलंबिया। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया है? कोलंबिया। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? ये जीता है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। भारत में के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। भारतीय सेना को किस देश में अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजिया उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? ये पहुंचा है अमेरिका से। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एनसे यंग ने। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब एनसे यंग ने जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? ये अपना देश भारत। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? ये पेश किया गया है पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने किस वर्ष तक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल की शुरुआत किया गया है? ये शुरुआत किया गया है उड़ीसा। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। वह भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? ये थे 14वें। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? ये विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दीपक बगला को। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये दीपक बगला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? ये झारखंड ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्रण करे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने शेयर विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ये गुजरात। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण
परियोजना शुरू किया है? यह है गुजरात। गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? यह मुंबई। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ये ऑस्ट्रेलिया। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद। महिला कबड्डी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? यह है महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया है? यह है महाराष्ट्र। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? यह है सियोल। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? यह है सेनेगल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? मिजोरम। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? ये गुजरात बन गया है। कैनेडी ओडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। कैनेडी ओडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये विजयवाड़ा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? ये अमेरिका। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? अमेरिका। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 8वां। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? ये क्रांति प्रकाश झा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? ये मिग-21 को किया है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? ये गोवा में। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? ये राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? ये है सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? ये दिया गया है इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है?
ये सिक्किम में। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? सिक्किम में। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2026 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 के समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? ये किया गया है बिलासपुर में। भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? ये है असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया? कोची में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये खोला गया शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया? शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 जुलाई को। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की है? ये अदिति योजना। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? अदिति योजना।